नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं ड्रिलिंग मशीन्स क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन पे कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ड्रिलिंग मशीन का क्लासिफिकेशन क्या है, ड्रिलिंग मशीन का जो टूल्स हैं वो कितने तरीके के हैं जो आप यूज करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस में। तो पहले बात करते हैं ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग आपका एक कटिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड मटेरियल पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का होल प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट। ड्रिल बिट क्या होता है? ड्रिल बिट आपका ड्रिलिंग टूल होता है जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। आप इसको रोटरी कटिंग टूल भी कह सकते हैं। तो ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग आपका एक ऐसा कटिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम सॉलिड मटेरियल के अंदर सर्कुलर होल प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाता है? ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग इज़ द कटिंग प्रोसेस दैट यूजेज ए ड्रिल बिट टू कट ए होल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इन सॉलिड मटेरियल्स। ड्रिल बिट इज यूजुअली ए रोटरी कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ड्रिल जो होता है आपका, या ड्रिलिंग मशीन जो होता है आपका, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसमें आपका जो ड्रिलिंग टूल है वो स्पिंडल में लगा होता है ड्राइविंग अरेंजमेंट के साथ और रोटरी मोशन में सर्कुलेट करता है, घूमता है। जो वर्कपीस है आपका ड्रिलिंग मशीन टेबल पे जिग और फिक्सचर की मदद से होल्ड रहता है। टूल आपका रोटरी मोशन में घूमता है, वर्कपीस आपका फिक्स रहता है और वर्कपीस में हम होल प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, लाइक एज फॉर्मिंग और फिनिशिंग ऑफ होल्स। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इन दिस टाइप ऑफ मशीनिंग टूल इज फिक्स्ड इन स्पिंडल एंड रोटेटिंग विद द स्पिंडल। वर्कपीस इज फिक्स on the machine table by using jig or fixture. When tool circulate, then it can produce on the workpiece a circular shape holes. तो ये होता है आपका वर्किंग प्रिंसिपल्स। डायग्राम में आपको टूल दिख रहा है, फीड मोशन ऑफ टूल भी आपको दिखाई दे रहा है, सर्कुलर मोशन ऑफ टूल भी आपको दिख रहा है, वर्कपीस आपका फिक्स है, टूल आपका घूमता है। इसके बाद ड्रिलिंग मशीन में इसमें डायग्राम और अच्छा आपको दिख रहा है कि ये फीड टूल का मोशन है जो वर्कपीस के ऊपर आपका सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है। ये आपका ड्रिल बिट है जिसको ड्रिलिंग टूल हम कहते हैं। ए पावर ऑपरेटेड मशीन टूल होल्ड ड्रिल इन इट्स स्पिंडल विच रोटेट एंड मूव लीनियरली अगेंस्ट द स्टेशनरी वर्कपीस। स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स्ड वर्कपीस, टू प्रोड्यूस ए सर्कुलर होल। तो ये आपका ड्रिलिंग मशीन है। ड्रिलिंग मशीन आपका प्रोडक्शन शॉप में यूज किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन्स आपका होल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन कितने तरह की होती है? तो ड्रिलिंग मशीन आपकी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक एज पोर्टेबल और हैंड ड्रिलिंग मशीन, सेंसिटिव और बेंच ड्रिलिंग मशीन, अपराइट एंड ड्रिलिंग मशीन्स, रेडियल ड्रिलिंग मशीन्स, गैंग ड्रिलिंग मशीन्स, मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन्स, डीप होल ड्रिलिंग मशीन्स, वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन्स। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स वो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली ट्रांसपोर्ट करके ले जाई जा सकती हैं होल प्रोड्यूस करने के लिए। बेंच ड्रिलिंग मशीन जो बेंच पे आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। अपराइट ड्रिलिंग मशीन्स जो आपका अप डाउन पोजीशन में मूव करके आपका होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो आपका रेडियली वर्क करती हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ टूल्स आपके लगे होते हैं और नंबर ऑफ होल्स वन टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम एज मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन है। डीप होल ड्रिलिंग मशीन वर्कपीस सॉलिड मटेरियल पे आपका अप टू ए डेप्थ तक जो होल प्रोड्यूस करने के लिए मशीन यूज होती है उसे कहते हैं डीप होल ड्रिलिंग मशीन। या ऐसे ही समझ सकते हैं जो डीप होल प्रोड्यूस करने के लिए आपका मशीन यूज किया जाता है वो आपका डीप होल ड्रिलिंग मशीन होता है। इसके बाद बात करते हैं कि पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज ए स्मॉल कॉम्पैक्ट यूनिट। इसका जो शेप होता है, इसका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है एंड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन द वर्कपीस। और ये वर्कपीस के अंदर होल्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है इन एनी पोजीशन, वर्टिकल, आइदर हॉरिजॉन्टल और अनदर पोजीशंस विच कैन नॉट बी ड्रिल्ड इन ए स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन्स। और ये किसी भी स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन्स पे आपका यूज नहीं किया जा सकता।
पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन इज ए स्मॉल कॉम्पैक्ट यूनिट एंड यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन वर्कपीस इन एनी पोजीशन विच कैन नॉट बी ड्रिल्ड इन ए स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन। जो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन से आपका यूज कहाँ पे होता है, तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन से आपका स्मॉल डायामीटर होल्स लार्ज कास्टिंग्स में प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और वेल्डमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं, यानी वन पार्ट को अनदर पार्ट के साथ जोड़ने के लिए होल प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसमें नट और बोल्ट के थ्रू आपका वेल्डमेंट किया जाता है। तो ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स होती है। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स स्मॉल शेप स्मॉल साइज का मशीन्स होता है, जिसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली हम लेके जा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग होल्स। और ये आपका स्मॉल डायमीटर ऑफ होल्स प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज कास्टिंग्स में यूज की जाती है। वेल्डमेंट पर्पज के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन्स क्या होता है, इट इज़ ए स्मॉल कॉम्पैक्ट यूनिट दैट यूज्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन वर्क पीस इन एनी पोजिशन which cannot be drilled in a standard drilling machines. It can be used for drilling small diameters holes in large castings और weldment purpose। इसके बाद आपका आता है कि नॉर्मल तरह के जो आपका ड्रिलिंग मशीन है ये किस तरीके का होता है, दिखता कैसे है। तो आपको बेस दिख रहा है डायग्राम में, टेबल है, टेबल आपका कॉलम पे अप और डाउन पोजीशन में स्लाइड कर सकता है। ये स्पिंडल है जिसमें आपका ड्रिल बिट लगता है। ये क्विल सपोर्ट है जो स्पिंडल को होल्ड करने में मदद करता है। ये क्विल है आपका जिसके साथ आपका जो स्पिंडल है वो जुड़ा होता है। स्पिंडल आपका ड्राइविंग अरेंजमेंट के साथ जुड़ा होता है। ये जो मशीन होती है आपकी हैंड फीड मैकेनिज्म पे भी वर्क कर सकती है। द मशीन हैज ओनली ए हैंड फीड मैकेनिज्म फॉर फीडिंग द टूल इनटू वर्क पीस। दिस एनेबल्स ऑपरेटर टू फील हाउ द ड्रिल इज कटिंग एंड अकॉर्डिंगली ही कैन कंट्रोल डाउन फीड प्रेशर। Sensitive drilling press are manufactured in bench or floor models. Base of the machine may be mounted on a bench or floor. ये आपके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। बेस है, कॉलम है, टेबल है, ड्रिल हेड है और आपका टूल है। तो ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, ड्रिलिंग मशीन वो मशीन होती है जो सर्कुलर शेप में होल प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है, या फिर अनदर शेप में होल प्रोड्यूस करने के लिए आपका यूज किया जाता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं, ड्रिल हेड है, स्पिंडल है, क्विल सपोर्ट है, स्पिंडल है, ड्रिल बिट है, टेबल है, बेस है, कॉलम है। इसके बाद आपका आता है अपराइट ड्रिलिंग मशीन। अपराइट ड्रिलिंग मशीन आपका होल प्रोड्यूस करने के लिए ही यूज किया जाता है। इसमें आपका जो फीड मैकेनिज्म है वो हैंड ऑपरेटेड होता है। इसमें आप 50 mm तक का ड्रिल होल प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपराइट ड्रिलिंग मशीन में जो टेबल होता है आपका वर्टिकली और रेडियली मूव करता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। पार्ट्स क्या हैं इसके, मेन ड्राइव है जो आपका मोटर लगा होता है, बेल्ट आपका होता है, स्पिंडल है, ड्रिल है, हैंड या फिर हैंडल फॉर फीड आपका है, टेबल जो आपका वर्टिकली और रेडियली मूव करता है, ये हॉरिजॉन्टल आर्म है। तो रेडियल अपराइट ड्रिलिंग मशीन्स क्या होता है, अपराइट ड्रिलिंग मशीन्स आर द मशीन्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग होल्स अप टू 50 mm diameters. Table can be moved vertically and radially and producing for production purpose and using mass production purpose for producing holes. इसके बाद आपका आता है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग मशीन भी आपका ड्रिलिंग मशीन की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि ये ड्रिल मशीन का ही टाइप है। तो इसमें भी हम होल प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आपके पार्ट लगे होते हैं, मोटर है, एलिवेटिंग स्क्रू है, मोटर स्पिंडल है, ड्रिल हेड है, फीड हैंडल व्हील्स हैं, स्पिंडल है, ड्रिल है, एलिवेटिंग स्क्रू है, टेबल है, बेस है, रेडियल आर्म है। इसमें क्या होता है, ये आपका यूज किया जाता है मीडियम टू लार्ज साइज होल प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और ये मीडियम और लार्ज एंड हैवी वर्क पीस पे भी होल प्रोड्यूस करने के लिए यूज की जाती है। ये रेडियली एडजस्टेड होती है कॉलम के साथ, और इसको किसी भी पोजीशन में हम होल्ड करा सकते हैं और डिफरेंट शेप साइज का होल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका मूवमेंट होता है वो आपका मैनुअल और पावर ड्रिवन हो सकता है, और ये जो टेबल है आपका 360 डिग्री एंगल पे आपका रोटेट कर सकता है। वाइड रेंज ऑफ पावर की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें गियर फीड मैकेनिज्म का भी हम यूज करते हैं।
तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? रेडियल ड्रिलिंग मशीन आर यूज्ड फॉर ड्रिलिंग मीडियम टू लार्ज हैवी वर्क पीसेज. इट कैन रेडियली एडजस्टेड अराउंड द कॉलम एंड होल्ड इन एनी पोजीशन फॉर वर्किंग for producing different shape and size holes. Movement may be either manual or power driven. Table is rotated through 360 degree. Wide range of power are edge sensitive and geared manual feed is required. रेडियल ड्रिलिंग मशीन आपका मीडियम साइज वर्क पीस और हैवी वर्क पीस में होल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. ये आपका रेडियली कॉलम के साथ एडजस्टेड होती है और किसी भी पोजीशन में डिफरेंट शेप डिफरेंट साइज का जो होल है वो प्रोड्यूस कर सकता है. इसमें जो मूवमेंट होती है पावर ड्रिवन या फिर मैनुअल होती है. इसमें टेबल आपका 360 डिग्री रोटेट कर सकता है. इसके बाद बात करते हैं ट्यूराइट टाइप ड्रिलिंग मशीन क्या होता है. तो ट्यूराइट टाइप ड्रिलिंग मशीन भी आपका होल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें आपका दो फिक्सचर्स होते हैं जो वर्क टेबल पे लोकेटेड होते हैं और वर्क पीस को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए हम इन फिक्सचर्स का यूज करते हैं. ये मशीनिंग साइकिल को रिड्यूस करने में मदद करता है और प्रोड्यूस जो होल प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड कंज्यूम करता है. ट्यूराइट टाइप ड्रिलिंग मशीन आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट शेप साइज ऑफ होल्स एंड रिड्यूसिंग द टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग होल्स. इसके बाद आपका आता है बेंच ड्रिलिंग मशीन. बेंच ड्रिलिंग मशीन और सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन सेम होता है. बेंच ड्रिलिंग मशीन्स वो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं जो बेंच पे लगी होती हैं और होल प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं. कौन कौन से पार्ट इसमें लगते हैं? आपका बेल्ट है, मोटर है, ड्रिल फीड हैंडल है, स्पिंडल है, हेड है, स्पिंडल, ड्रिल, टेबल आपका टेबल क्लैंप के साथ जुड़ा होता है जो कॉलम के साथ एडजस्टेड होती है. ये कॉलम है और बेस है आपका. ये लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं. बेंच पे माउंटेड होते हैं यानी कि लगे होते हैं. स्मॉल डायमीटर के होल प्रोड्यूस करने के लिए इनका यूज करते हैं. जो ड्रिल बिट है आपका ये ड्रिल चक में होल्ड रहता है और इसकी जो स्मॉल ड्रिल होल है ये 1.5 mm से और 15 mm तक का डायमीटर का होल प्रोड्यूस कर सकता है. इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आराम से. इसका जो रोटेशनल स्पीड है टूल का वो 800 to 900 RPM होता है. RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट. तो बेंच ड्रिलिंग मशीन आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल साइज होल्स अप टू 1.5 mm to 15 mm डायमीटर. इट कैन बी कंट्रोल अप टू ए स्पीड फ्रॉम रेंज 800 to 900 RPM. RPM का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट. तो ये आपका बेंच ड्रिलिंग मशीन था. मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन्स क्या होती हैं? मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल एक ही बार में प्रोड्यूस कर सकती हैं. नंबर ऑफ होल्स वन टाइम में प्रोड्यूस कर सकती हैं. तो दीज आर जनरली यूज्ड फॉर ड्रिलिंग नंबर ऑफ होल्स सिमिल्टेनियस टुगेदर. दे आर यूज्ड इन मैकेनिकल इंडस्ट्रीज in order to increase productivity of machine system and reduce the operation time. मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन नाम से पता लगता है कि इसमें बहुत सारे स्पिंडल्स लगे होते हैं. बहुत सारे स्पिंडल्स पे आपके बहुत सारे टूल्स लगे होते हैं जो वन टाइम में बहुत सारे होल प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है. जहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है वहाँ पे हम मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन्स का यूज करते हैं. तो मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर ड्रिलिंग नंबर ऑफ होल्स सिमिल्टेनियसली टुगेदर. They are used in mechanical industries in order to increasing productivity of machining system and reduce operation time. और जो ड्रिलिंग का टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम यूज करते हैं. ये आपका मल्टी पॉइंट या ये आपका मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन्स है. लीड स्क्रू लगा होता है, कॉलम है, इलेक्ट्रिक मोटर है, ड्राइविंग बेल्ट है, स्पिंडल्स हैं. इनमें डिफरेंट ड्रिलिंग टूल्स लगे होते हैं. ये वाइस हैं जो वर्कपीस पे यूज़ की जाती हैं होल्ड करने के लिए. ये ड्रिल बिट होल्डर है आपका जहाँ पे ड्रिल को हम होल्ड करते हैं. ये आपका बेस है जिस पे ड्रिलिंग मशीन्स के होल पार्ट सपोर्टेड रहते हैं. तो ड्रिलिंग कितने तरह का होता है? ड्रिलिंग कन्वेंशनल ड्रिलिंग आपका होता है, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग आपका होता है, स्लैंट ड्रिलिंग आपकी होती है, डायरेक्शनल ड्रिलिंग आपकी होती है.
कन्वेंशनल ड्रिलिंग क्या होती है? कन्वेंशनल ड्रिलिंग वो ड्रिलिंग होती है जिसमें हम वर्टिकली सरफेस पे स्ट्रेट डाउन पोजीशन में क्या करते हैं, होल प्रोड्यूस करते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वो ड्रिलिंग होती है जिस पे हम बॉटम ड्रिवन बिट्स के थ्रू या ड्रिलर्स के थ्रू क्या करते हैं, शार्प होल प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। तो आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन में पहला ड्रिलिंग है, रीड्रिलिंग है, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फिशिंग, काउंटर सिंकिंग, ट्री पैनिंग, रीमिंग, काउंटर ड्रिलिंग, टेपर्ड ड्रिलिंग, स्टेप ड्रिलिंग, डीप होल ड्रिलिंग एंड टेपिंग। विद डायग्राम्स आपको शो किए हुए हैं। पहला ड्रिलिंग है, रीड्रिलिंग है, काउंटर बोरिंग है, स्पॉट फिशिंग है, काउंटर सिंकिंग है, ट्री पैनिंग है, रीमिंग है, काउंटर ड्रिलिंग है, टेपर्ड ड्रिलिंग है, स्टेप ड्रिलिंग है, डीप होल ड्रिलिंग है, टिपिंग है। तो पहले बात करते हैं सपोर्ट फेसिंग क्या होता है। सपोर्ट फेसिंग आपका एक फिनिशिंग ऑपरेशन होता है जो आपका फ्लैट राउंड सरफेस किसी भी ड्रिल्ड होल के अराउंड प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। तो सपोर्ट फेसिंग इज़ द फिनिशिंग ऑपरेशन टू प्रोड्यूस फ्लैट राउंड सरफेस अराउंड ए ड्रिल्ड होल। ये होता है आपका सपोर्ट फेसिंग। इसके बाद बात करते हैं रीमिंग क्या होता है। तो रीमिंग इज़ द ड्रिलिंग ऑपरेशन इन विच स्मूथनिंग द सरफेस ऑफ ड्रिल्ड होल विद ए टूल, और उस टूल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रीमर। इसके बाद बात करते हैं काउंटर सिंकिंग क्या होता है। तो काउंटर सिंकिंग आपका एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम कॉनिकल शेप का होल प्रोड्यूस करते हैं। होल का जो शेप है उसको कॉनिकल बनाते हैं। तो काउंटर सिंकिंग क्या होता है, इट इज़ द operation in which making the hole into conical shape। ये वर्कपीस आपको दिख रहा है, फीड डायरेक्शन है, ये काउंटर सिंक है आपका, ये टूल रोटेट करता है। ड्रिलिंग पहले भी बता चुका हूँ कि सर्कुलर होल प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी सॉलिड वर्कपीस में जो भी ऑपरेशन हम यूज करते हैं वो आपका होता है ड्रिलिंग। बोरिंग क्या होता है, तो इट इज़ द ऑपरेशन या इट इज़ द प्रोसेस कैरिड ऑन ए ड्रिलिंग मशीन टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन ऑलरेडी ड्रिल्ड होल। जो एग्जिस्टिंग होल है, जो होल पहले से किया हुआ है किसी भी वर्कपीस के अंदर, उसके साइज को इंक्रीज करने के लिए जो भी ऑपरेशन हम यूज करते हैं वो आपका बोरिंग बोरिंग कहलाता है, और ये बोरिंग टूल के थ्रू किया जाता है। काउंटर बोरिंग क्या होता है, काउंटर बोरिंग आपका वो ऑपरेशन है जिसमें हम एग्जिस्टिंग होल का साइज ओनली वन साइड से ही इंक्रीज करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग में आपका कटिंग टूल जो होता है वो स्मॉल सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है वन साइड, उसको क्या कहते हैं, उसको हम पाइलॉट कहते हैं। तो काउंटर बोरिंग इज़ द ऑपरेशन विच परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन टू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए होल ओनली वन एंड, ये आपका काउंटर बोरिंग होता है। ट्री पैनिंग क्या होता है, ट्री पैनिंग आपका एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम होल प्रोड्यूस करते हैं मेटल की सरकमफ्रेंस, या किसी भी मेटल में हम क्या करते हैं, लार्ज शीट मेटल्स में हम होल प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, वो क्या होता है आपका ट्री पैनिंग कहलाता है। ट्री पैनिंग आपका लार्ज होल प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। स्मॉल डायमीटर ऑफ होल्स भी हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो ट्री पैनिंग के अंदर हम होल प्रोड्यूस करते हैं उसका जो डायमीटर है वो आपका 350 mm तक भी हम कर सकते हैं। तो ट्री पैनिंग क्या होता है, ट्री पैनिंग इज़ द प्रोसेस इन विच प्रोड्यूसिंग लार्ज होल एज वेल एज स्मॉल होल इन शीट मेटल्स। तो कितना साइज का होल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 350 mm का होल हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद टेपिंग क्या होता है, तो टेपिंग आपका एक थ्रेड कटिंग ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, होल्स के अंदर थ्रेड कट करते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका कहलाता है टेपिंग। तो टेपिंग इज़ द ऑपरेशन विच परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग थ्रेड्स इनसाइड द होल्स। तो ये आपका कहलाता है टेपिंग। इसके बाद वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन कौन से हैं जो हम ड्रिलिंग में यूज करते हैं, तो स्टेप ब्लॉक, क्लैंप, वी ब्लॉक, एंगल्स, जिग्स, टी स्लॉट बोल्ट। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, तो दीज आर दोज डिवाइस विच आर यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ होल्डिंग द वर्क पीस ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन। किसी भी ऑपरेशन के दौरान हम वर्क पीस को होल्ड करने के लिए जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं वो आपके वर्क होल्डिंग डिवाइस कहलाते हैं, लाइक है स्टेप ब्लॉक, क्लैंप, वी ब्लॉक, एंगल्स, जिग्स, टी स्लॉट। इसके बाद आपका नोमेनक्लेचर आता है
ट्विस्ट ड्रिल का, तो जो आपका पीछे वाला पार्ट होता है ड्रिल बिट का जिसको हम होल्डर में लगाते हैं वो आपका सैंक होता है। ये आपको फ्लूट दिख रहा है डायग्राम में, ये आपका मार्जिन है। एंगल कितना होता है हेलिक्स एंगल ड्रिल बिट का, तो 17.5 डिग्री होता है। और आपका जो पॉइंट एंगल है वो कितना होता है आपका, वो होता है 118 डिग्री, यानी 118 डिग्री होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं ट्विस्ट ड्रिल में? सैंक वो पोर्शन है जो टूल होल्डर में लगाया जाता है। नेक आपका इसका एक पार्ट है, फ्लूट है, बॉडी है, कटिंग एज है, बॉडी क्लियरेंस है, लैंड है, चीजल एज आपका है, एंड व्यू जो आपको दिख रहा है नीचे। कितने तरह के जो ड्रिल हैं वो यूज किए जाते हैं, तो स्टेप्ड ड्रिल, गन ड्रिल, सेंटर होल ड्रिल, बर्निशिंग ड्रिल, लाइक एजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रिल कैन बी यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन ऑन द ड्रिलिंग मशीन। तो आज का जो टॉपिक था वो ड्रिलिंग था। अगर ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मर गए।